हेलो गाइस। तो आज मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं एक रेंटेड फ्लैट में रहती थी एंड मेरे साथ क्या क्या हुआ। मतलब जो रेंट हाउस का ओनर था उसने क्या क्या हम लोगों से करवाया, स्पेशली मैंने क्या क्या फेस किया है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आप लोग भी थोड़ा ये सब देख के उसके बाद ही कोई भी रेंटेड फ्लैट लो। मैं लास्ट 7 to 8 years से बाहर रहती हूँ रेंटेड फ्लैट में। तो फर्स्ट मेरा जो घर था वो भी मेरा एक रेंट हाउस ही था जहाँ पे मैं 2.5 years तक रही थी। तो ड्यू टू सम प्रॉब्लम मुझे चेंज करना पड़ा था रूम, बट उसका जो ओनर था वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे एंड बहुत हेल्पफुल थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था उनके साथ रहने में। तो मुझे वो एक्सपीरियंस था ही नहीं कि भाई रेंटेड फ्लैट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेकंड जहाँ पे हम लोगों ने रेंट लिया था तो वहाँ पे वी ऑलमोस्ट स्टेड देयर फॉर 4-5 years। ठीक है। तो वो एक्चुअली एरिया हमारे लिए बहुत अच्छा था, बट एक्चुअली द ओनर शी वॉज नॉट एट ऑल अ नाइस पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब वहाँ पे फर्स्ट मूव किए थे तो ऑलमोस्ट फॉर 2-3 months के बाद ही ना फैन लाइट कुछ ना कुछ ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। तो दैट वाज फाइन फॉर अस, ठीक है, हो ही सकता है। तो इन एवरी केस मतलब कुछ भी ख़राब होता था, फ़ैन हो, लाइट हो, टैप हो या फिर वॉशरूम का कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हम लोग सब कुछ अपने पैसे से हम लोग ठीक करते थे। उसने मतलब हमारा जो फ्लैट ओनर्स था उसने कभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ही नहीं था, कभी भी नहीं, नॉट इवन वंस, जब से हम लोगों ने मूव किया है वहाँ पे। सो दैट वॉज फाइन, ओके, देन वी एडजस्टेड बिकॉज हमारा जो लोकेशन था वो अच्छा पॉइंट में था एंड ऊपर से बार बार मूव ऑन करना वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस, तो वी स्टेड देयर फॉर 5-6 years, वी एडजस्टेड। तो क्या हुआ, जब लास्ट हम लोग छोड़ने गए अपना रूम, ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तब से। इन बिटवीन मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। मेरे स्पेशली आई यूज़ टू स्टे इन अ सिंगल रूम। तो मेरे रूम में ऑलमोस्ट हम लोग का रूम छोड़ने का 1 साल पहले से टर्माइट होता है ना, जो वुड में लगता है, जो वुड का इंसेक्ट्स होता है कि धीरे धीरे करके वो वुड को खा लेता है, तो वो हुआ था। एंड ये वाला चीज़ जब मैंने फर्स्ट नोटिस किया तब मैंने अपने ओनर को बोला था कि देखिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना आइडिया था नहीं रिगार्डिंग टर्माइट एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में या फिर कहीं भी कुछ ऐसा हुआ नहीं था, तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, सो मुझे आइडिया नहीं था। तो आई टोल्ड हर कि क्या मतलब कर सकते हैं, तो शी टोल्ड मी दैट टू उसी टाइम नहीं, ऑलमोस्ट मेरा बोलने का 2-3 months बाद शी रियलाइज्ड ओके ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो केरोसिन होता है ना, वो एक केरोसिन एक बॉटल में केरोसिन डाल के दे दी एंड शी सेड कि अरे स्प्रे कर देना चला जाएगा। तो आई वाज लाइक स्प्रे किया फिर भी इट डिडंट वेंट अवे। ऊपर से पेस्टिसाइड जो करवाएंगे इट वाज ऑब्वियसली एक्सपेंसिव था। तो हमारे से बिकॉज हम लोग स्टूडेंट थे उस टाइम, तो पेस्टिसाइड वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस अकेले हमारे पे, ठीक है। तो एंड दैट टू हम लोगों ने ओनर को बोला अगर उनको ज़्यादा था तो शी शुड हैव सेड अस कि हाँ भाई तुम करा लो, बट उसने कुछ नहीं बोला तो हम लोग भी ने उतना टेक केयर नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, तो सब कुछ हो गया, तो मेरा जो डोर था वो पूरा ख़राब हो गया था पूरा, ओके। तो जब हम रूम छोड़ने गए, ठीक है, उस टाइम से जो हमारा ओनर था उसका प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट उसने स्टार्ट किया मेरा डोर को लेके कि वो पूरा ख़राब हो गया है, मुझे वो डोर चेंज करना पड़ेगा, या फिर उसने वो अगर मैं चेंज नहीं करूँगी तो वो जो सिक्योरिटी मनी हम लोगों ने दिया था वो वापस हमें नहीं मिलेगा, एंड शी फोर्स्ड अस कि करना ही पड़ेगा। तो इन दैट टाइम एक डोर चेंज करना उतना इजी नहीं था, क्योंकि एक डोर का ऑलमोस्ट प्राइस 9 to 10,000 था, एंड दैट टू जस्ट बिकॉज वो रूम मेरा अपना था, तो वो पूरा ही जो पैसा है वो मुझे ही देना पड़ता था, ठीक है। तो फिर भी आई सेड कि ठीक है मैं ट्राई करूँगी करने का, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वो फॉल्ट
मेरा था नहीं, बट शी वॉज सेइंग कि जस्ट बिकॉज मैं कहीं बाहर, मतलब मैं जब घर आती थी ना तो मैं अपना रूम लॉक कर देती थी, ठीक है। अगर कभी होता था कि मैं अपना घर 20 डेज़ के लिए 25 डेज़ के लिए जाती थी तो मेरा रूम लॉक रहता था। तो शी स्टार्टेड सेइंग जस्ट बिकॉज मैं उन दिनों अपना रूम लॉक रखती थी, दैट्स वाई वो टर्माइट लग गया, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ सिली रीज़न, ठीक है। फिर भी मैंने वो डोर चेंज किया। डोर चेंज करने के बाद शी वॉज सेइंग कि जब वो चेंज हो रहा था तब मैंने उसको क्यों नहीं बुलाया। लाइक सीरियसली भाई, तुमको क्या चाहिए था कि मैं अपना डोर चेंज कर दूँ? उसमें मैं तुमको बुलाऊं नहीं बुलाऊं, दैट इज़ नॉट अ बिग पॉइंट, बट उसको उस चीज़ को लेके भी लड़ना था। तो उसने वो चीज़ को लेके लड़ा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद सेकेंड उसका पॉइंट था कि हमें अपना रूम पूरा क्लीन करना पड़ेगा, एंड दैट टू एकदम न्यू रूम होता है ना, एकदम मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ नहीं रहना चाहिए। लाइक हमें बाहर से लोग बुला के ऑलमोस्ट 3 to 4,000 खर्चा करके उसके बाद हमें पूरा साफ सफाई करना पड़ेगा। इट्स लाइक कि हाँ, तुम लोग अपने से नहीं कर सकते हो, तुमको किसी को बुलाना पड़ेगा। शी स्पेसिफाइड दिस, ठीक है। जस्ट इमेजिन, इतना मेरा खर्चा होने के बाद शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं अब 3-4 हज़ार रुपया खर्चा करके उसका रूम पूरा न्यू वे में बना दूँ। बट मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, जब हम लोगों ने वो रूम फर्स्ट ज्वाइन किया था, हमारा रूम लेकिन क्लीन नहीं था। लाइक इट वाज थोड़ा थोड़ा क्लीन, मतलब वो लग ही रहा था कि अच्छा वे में उन लोगों ने क्लीन किया नहीं था। बट नाउ शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि हमें अपना रूम पूरा क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको लेके भी हमें लाइक बहुत झगड़ा हुआ, झमेला हुआ उसके बाद। एंड शी वाज लाइक कि नहीं, तुम लोग बाहर निकल ही नहीं सकते हो जब तक ये क्लीन ना हो जाए। लाइक शी वाज फोर्सिंग अस। उसके बाद वो भी हम लोगों ने किया। वो करने के बाद नाउ शी स्टार्टेड सेइंग कि अरे वाल भी खराब हो गया है, हम लोगों ने ऐसा वाल तुम लोग को दिया नहीं था, लेकिन ये खराब लग रहा है। तो शी स्टार्टेड सेइंग कि अब हमें पेंट भी करा के उनको देना पड़ेगा। जस्ट कैन यू इमेजिन कि भाई एक रेंटेड फ्लैट में जो 2 स्टूडेंट रह रहे हैं वहाँ पे, उनके पास ऑब्वियसली उतना पैसा तो होगा नहीं कि एक रूम छोड़ने के लिए वो 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा करें। ऑब्वियसली उस टाइम वो पॉसिबल था भी नहीं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, हमारा जिसमें उतना फॉल्ट है ही नहीं, तो हम क्यों उसको लेके सफ़र करें, क्यों? उसके बाद भी वी जस्ट सेड कि अगर आपको अब कुछ भी करना है आप कर लो, हम नहीं करेंगे, वी आर नॉट रेडी टू डू इट। आपको पुलिस केस करना है, जो करना है आप कर लो। सॉरी, हम लोगों ने बोला नहीं था, शी स्टार्टेड सेइंग कि अरे तुम लोग नहीं करवाओगे तो पुलिस में केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो वी जस्ट सेड कि अब आपको जो करना है कीजिए, आपको पुलिस बुलाना है, कोई पॉलिटिशियंस को बुलाना है, जो करना है कीजिए, हम अब और 1 रुपया भी इसमें खर्चा करने के लिए रेडी नहीं है। तो उसको लेके भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। लाइक यू नो, हमारा रूम छोड़ना वाज अ बिग हेडेक। लाइक ऑलमोस्ट 1 वीक तक वी वर लाइक कि भाई क्या हुआ हमारे साथ। लाइक इट वाज जस्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था नहीं, ठीक है। फिर भी मतलब वो 7 डेज का हैरेसमेंट कि ये करो वो करो, एंड वी ऑलमोस्ट स्पेंडेड 15 to 20,000 रुपीज़। एंड और एक मैं बात बता दूँ आप लोग को, शायद वो मैं मिस कर गई हूँ, कि वो जो टर्माइट हुआ था ना बीच में, मतलब हम लोग का रूम छोड़ने से 2 months बिफोर, शी सेड कि अरे फ्लैट के दूसरे लोगों से कंप्लेन आ रहा है कि हमारे रूम से टर्माइट सब जगह फैल रहा है, तो हम लोग को पेस्टिसाइड्स करना ही पड़ेगा कंपल्सरीली। एंड हम लोगों ने वो भी करवाया था स्पेंडिंग 7,000 रुपीज़। उसने 1 पैसा भी नहीं दिया था।
तो गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मेरे जैसा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, बाहर रहने वाले हैं या फिर रह रहे हैं। प्लीज़ बी अवेयर कि कोई भी रेंटेड फ्लैट आप ले रहे हो, एक बार ओनर से सही से बात कर लो ये सब चीज़ को लेके, क्योंकि प्रॉब्लम तभी से आता है जब आप रूम छोड़ते हो। पहले उतना प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सो अगर हो सके तो आप एग्रीमेंट में भी वैसा करके लिखवा लो कि जब हम छोड़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बाय, थैंक यू गाइस।